देखिए, जहाँ पर मार्केट में बुरी तरह से बर्बादी होकर रखी हुई है, मार्केट का सेंटीमेंट पूरी तरह से खराब है, ऐसे समय में स्मॉल कैप और मिड कैप की जो इन्वेस्टिंग है वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो जाती है और बहुत ज़रूरत होती है कि हम बहुत सोच समझ कर कदम रखें। मतलब अगर स्मॉल कैप की इन्वेस्टिंग हमें करनी है तो बहुत छानने-बीनने की ज़रूरत होती है कि भाई हमारे पर मतलब अगर हम डायरेक्टली स्टॉक के अंदर निवेश कर रहे हैं तो किस तरह की कंपनीज़ के अंदर हमें निवेश करना चाहिए, उसका बुक टू बिल रेशियो क्या है, उसके प्रॉफिट क्या है, उसके रेवेन्यू क्या है, इन सारी चीज़ों को देखते हुए उसके ऊपर डेब्ट क्या है और उसके अलावा इसने रिटर्न्स कैसा दिया है पिछले कुछ सालों के अंदर, उसके परफॉर्म वगैरह देखने पड़ते हैं। मतलब बहुत छानबीन करने की ज़रूरत होती है। तो गिरते मार्केट के समय में आपको जिन स्मॉल कैप के अंदर निवेश करना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, वो किस प्रकार का होना चाहिए, वो स्मॉल कैप ऐसा होना चाहिए जहां पर रिस्क कम लिया गया हो। मतलब स्मॉल कैप में भी दो तरह के स्मॉल कैप आप मान सकते हो। एक तो ऐसा होता है जो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं, जैसे टाटा स्मॉल कैप हो गया, बंधन हो गया, निपॉन हो गया, ये सब काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव है। और क्वांट हो गया। लेकिन वहीं पर अगर मैं बात करूँ, कुछ ऐसे फंड्स हैं जो कि स्मॉल कैप तो है लेकिन अपने कैटेगरी के हिसाब से वो रिस्क कम लेना चाहते हैं, ठीक है ना। वो चाहते हैं कि ठीक है रिटर्न्स थोड़ा कम भी बने तो चलेगा, लेकिन यहाँ पर हमारे को रिस्क बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ऐसे में 3 फंड के बारे में बात करूँगा। 2 तो बिल्कुल क्लियर है कि भाई बहुत अच्छे हैं और बहुत कम रिस्क लेकर चलता है, डाउन साइड प्रोटेक्शन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखता है। लेकिन एक फंड ऐसा है जो थोड़ा-सा एग्रेसिव है, वो थोड़ा-सा रिस्क लेकर चलता है। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं इन तीनों फंड के डिटेल्स को, फिर उसके बाद हम आगे की बातें करेंगे। यहाँ पर आ गया, चलिए इसको मैं सर्च कर लेता हूँ। मनी कंट्रोल का वेबसाइट अभी ओपन हो जाएगा। उसके बाद देखिए सबसे पहले नंबर पे आ गया यहाँ पर कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड। अभी हाल फिलहाल में जो इसकी डिटेल्स है वो चीज़ मैं सबसे पहले आपको दिखला देता हूँ। देखिए एयूएम की अगर मैं बात करूँ तो 12,768 करोड़ का एयूएम देखने को मिल जाता है। एक्सपेंस की बात करें तो 0.55% यहाँ पर एक्सपेंस देखने को मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पर रिस्क रेशियोज वगैरह दिया गया है जिसे आप रीड कर सकते हैं। उसके बाद जब आप यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर इसके रिटर्न्स दिख जाएंगे। देखिए पिछले 1 ईयर का अगर रिटर्न्स देखेंगे तो 0.40% का पॉजिटिव रिटर्न्स है। मतलब कोई भी रिटर्न्स नहीं है, पॉजिटिव है बट नाम के लिए पॉजिटिव है। पिछले 3 साल में 3.25% का रिटर्न्स यहाँ पर आप मान सकते हो और पिछले 3 साल में देखेंगे तो 15%, 15.5%। और उसके बाद अगर पिछले 5 सालों का रिटर्न्स देखेंगे तो यहाँ पर 19% का रिटर्न्स मिल जाता है और 7 सालों में 20% का रिटर्न्स है। और 10 साल का जो रिटर्न्स है वो यहाँ पर दिखाया नहीं जा रहा है क्योंकि इसके एज कंप्लीट नहीं हुए, 10 साल अभी हुए नहीं है, ठीक है ना। एसेट एलोकेशन की अगर मैं बात करूँ तो देखिए यहाँ पर 97.27% पैसे अपने एयूएम का ये इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट के अंदर निवेश कर रहा है। कैश के अंदर 2.73% पैसे लेकर बैठा हुआ है। और उसके बाद डेब्ट के और डेरिवेटिव्स की अगर मैं बात करूं तो इन 2 जगहों पे इसका कोई भी निवेश ही नहीं है, ठीक है ना। मार्केट कैप वेटेज की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लार्ज कैप के अंदर बहुत कम इन्वेस्टमेंट हो रहा है इसका। लार्ज कैप के अंदर बहुत कम इन्वेस्टमेंट इसका हो रहा है, ठीक है ना। 9.18% पैसे लार्ज कैप के अंदर जा रहा है। मिड कैप के अंदर 9.68% पैसे मिड कैप के अंदर जा रहा है। और स्मॉल कैप के अंदर जो इसका इन्वेस्टमेंट है वो भी बहुत तरीके से किया गया है क्योंकि 65% एटलीस्ट होना चाहिए स्मॉल कैप के अंदर। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं 66.95% पैसे स्मॉल कैप के अंदर डाला हुआ है और दूसरी जगहों पे 4.19% पैसे डाल कर रखा हुआ है, ठीक है। ये इसके डिटेल्स हो गए, ठीक है। पी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं 26 के पी पर अभी ये ट्रेड हो रहा है। सॉरी 26 नहीं 21 के पी पर, जबकि कैटेगरी एवरेज का अगर पी आप देखेंगे तो यहाँ पर दिखलाया जा रहा है 26 है और इस फंड का कितना है 21.37 है। तो ये भी बात है कि भाई यहाँ पर ये फंड आपको सस्ते में मिल रहा है। बाकी शार्प रेशियो वगैरह, रिस्क रेशियो वगैरह आप यहाँ पर रीड कर सकते हैं जो कि कुछ इम्पोर्टेंट उतना नहीं है, वो आप देख सकते हैं जब आप इस फंड को लेंगे। तो दूसरे नंबर पर जो हमारा फंड आ जाता है वो आ जाता है एसबीआई स्मॉल कैप फंड। अभी एसबीआई स्मॉल कैप फंड के बारे में मैंने कुछ दिन पहले बात किया हुआ था तो इसके बारे में हम खास तरीके से बात करेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले मैंने क्लिक कर दिया, आ गया इसका डिटेल्स निकल कर, ठीक है। यहाँ पर एयूएम की बात करें तो 34,931 करोड़ का एयूएम है। 0.75% का एक्सपेंस है। तो एक्सपेंस यहाँ पर कुछ ज़्यादा है पहले फंड से। उसके बाद यहाँ पर अगर मैं एसेट एलोकेशन की बात करूँ तो यहाँ पर 89.64% पैसे इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट के अंदर निवेश किया जा रहा है। कैश के रूप में यहाँ पर 9.47% पैसे देखने को मिल जाता है। डेब्ट और डेरिवेटिव्स के अंदर इसका कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है, ठीक है। पिछले 1 ईयर में अगर देखेंगे तो 3.46% का
माइनस जा रहा है। पिछले 2 साल में 2% का रिटर्न आप इसे लगभग मान सकते हो, 2 नहीं 1.5% का रिटर्न आप इसको मान सकते हैं, ठीक है ना। 1.57 है, ठीक है। और पिछले 3 सालों में 13% का रिटर्न दिया, पिछले 5 सालों में 15% का रिटर्न दिया, पिछले 7 ईयर्स में 17%, 18%, 17.90 है, तो आप इसे 18 मान सकते हैं, ठीक है। और पिछले 10 सालों में देखेंगे तो 18.27% का रिटर्न दिया है, जबकि कैटेगरी एवरेज ने जो रिटर्न दिए वो 16% के रिटर्न दिए। तो ऑफ कोर्स हमारे को जो मतलब है वो लॉन्ग ड्यूरेशन के रिटर्न से है, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए हम यहाँ पर बात ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। मार्केट कैप वेटेज की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भाई लार्ज कैप के अंदर इसका कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है, बहुत ताज्जुब वाली बात है भाई। और उसके बाद मिड कैप में देखेंगे तो 3.95% पैसे, लगभग 4% पैसे अपने एवीएम का ये मिड कैप के अंदर निवेश कर रहा है। और स्मॉल कैप में 77.93% पैसे अपने ईवीएम का निवेश कर रहा है। अदर जगहों पे अगर देखेंगे तो 18.12% पैसे वहां पर लगा कर रखा हुआ है, ठीक है ना। और उसके बाद पी अगर देखेंगे तो पी यहाँ पर 28 है, मतलब ये फंड अभी भी वैल्यूबल है। कैटेगरी एवरेज की पी अगर देखेंगे तो 26 देखने को मिल जाता है। और इस फंड का पी यानी इस फंड का पी अगर आप देखेंगे तो 28 है, तो यकीनन ये फंड अभी भी वैल्यूएशन रखता है अपने अंदर, ठीक है। लेकिन रिस्क वगैरह को लेकर ये ठीक ठाक है, इसको लेकर हम आगे बात करेंगे, ठीक है ना। तो ये 2 फंड है। और तीसरे नंबर पे एक और भी फंड है, लेकिन उससे हम ये नहीं कह सकते कि भाई वो लो रिस्क लेकर चलता है, कम रिस्क लेकर चलता है। वो क्या है? इन्वेस्को इंडिया है, इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड, इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, ठीक है। ये फंड हो गया, लेकिन ये थोड़ा सा एग्रेसिव है, उन दोनों फंड से थोड़ा सा एग्रेसिव है। इसके एयूएम की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर एयूएम इसके 9,716 करोड़ के एयूएम देखने को मिल जाते हैं। एक्सपेंस इसमें काफ़ी रीजनेबल देखने को मिल जाता है, 0.40% का एक्सपेंस है। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो सर एसेट एलोकेशन आ जाता है, जहाँ पर 98.91% पैसे, यानी लगभग 99% पैसे जो है इक्विटी के अंदर निवेश किया जा रहा है। और 1% पैसे, 1.09% पैसे कैश के रूप में लेकर बैठा हुआ है। डेब्ट और डेरिवेटिव्स के अंदर कोई भी निवेश नहीं है। और उसके बाद पिछले 1 ईयर में देखेंगे तो 4.25% का रिटर्न दिया है। पिछले 2 सालों में देखेंगे तो 9.5% से थोड़ा सा ऊपर का रिटर्न दिया है। और पिछले 3 सालों में 24% का रिटर्न दिया है। और पिछले 5 सालों में 21%, और पिछले 7 सालों में 21%, 22% का निवेश आप इसे रिटर्न्स आप इसे मान सकते हैं, ठीक है ना। और 10 ईयर्स इसके कंप्लीट नहीं हुए हैं। तो कैटेगरी एवरेज से बहुत ज़्यादा ऊपर उठकर रिटर्न्स नहीं दिया, लेकिन थोड़ा सा ऊपर ज़रूर है, ठीक है ना। उसके बाद मार्केट कैप वेटेज की अगर बात करें, ऊपर एसेट एलोकेशन जो कि मैं बता चुका हूँ यहाँ पर। मार्केट कैप वेटेज की बात करें तो यहाँ पर लार्ज कैप में 11.3% पैसे, मिड कैप में 20.2% पैसे, और स्मॉल कैप में 61.5% पैसे, और अदर जगहों पे 7% पैसे अपने ईवीएम का निवेश कर रहा है, ठीक है ना। पी अगर देखेंगे तो पी यहाँ पर 23 का मिल जाता है, जबकि कैटेगरी एवरेज का 26 है। तो ऑफ कोर्स ये भी बहुत ज़्यादा वैल्यूबल नहीं है, सस्ता, मतलब अपने कैटेगरी में सस्ता ज़रूर है। देखिए, फंड के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट बातें थी वो मैंने आपको डिटेल्स में दिखला दिया है। अब जब आप इस फंड को लेंगे तो वहाँ पर आपका अपना रिसर्च जरूर होना चाहिए। अब इंपॉर्टेंट क्या है, देखिए सबसे पहले हम बात करें कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड के बारे में और एसबीआई स्मॉल कैप फंड के बारे में, तो ऑफ कोर्स ये दोनों फंड अपने डाउन साइड प्रोटेक्शन का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखा है। और रिटर्न्स की अगर मैं बात करूँ तो रिटर्न्स के मामले में ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है। एसबीआई की अगर बात की जाए तो यहाँ पर एसबीआई को लेकर हम अलग से बात करेंगे। देखिए, एसबीआई का मामला ऐसा है कि लगातार पिछले 2-3 सालों से अंडर परफॉर्म ये चल रहा है अपने बेंचमार्क इंडेक्स से। और इससे पहले मैंने एसबीआई के ऊपर एक वीडियो भी बनाया था, जिसमें मैंने आपको दिखलाया था कि भाई लगातार कंटिन्यू 3 साल से ये अंडर परफॉर्म चल रहा है। और मैक्स टू मैक्स टाइम ड्यूरेशन में ऐसा है कि भाई ये अपने पेयर्स को भी ना बीट कर पाया, और उसके बाद क्या कहते हैं ना, अपने कैटेगरी एवरेज को बीट कर पाया है, ऐसा हुआ है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि ये फंड बहुत ही ज़्यादा खराब हो गया है और अब ये लेने के लायक नहीं रहा है। बल्कि आप ये सोचें कि पिछले 18-17 महीनों से जो मार्केट की सिचुएशन रही है वो भी कहीं ना कहीं फंड के ऊपर पूरी तरह से अपना इम्पैक्ट दिखलाया है। और यही वजह है कि भाई फंड माइनस में जा रहा है, बहुत अच्छे रिटर्न्स नहीं आ पा रहे हैं। लेकिन आने वाले अगर 5 से 7 साल है आपके पास एटलीस्ट, तो आप निवेश कर सकते हैं और यहाँ पर एक अच्छा रिटर्न्स आपको गेन हो सकता है। अब इन्वेस्को इंडिया की अगर बात की जाए तो इन्वेस्को इंडिया को थोड़ा सा मान सकते हैं कि भाई ये कुछ हद तक रिस्क लेकर चलता है और ये कोशिश करता है कि अपने इन्वेस्टर्स को रिटर्न्स भी बना कर दे। तो आप कैनरा रोबेको और इन्वेस्को के ऊपर ज़्यादा फोकस कर सकते हैं, क्योंकि फिलहाल अगर देखा जाए तो एसबीआई थोड़ा सा वैल्यूबल भी है,
एक तो रिटर्न्स नहीं है पहले से, एक्सपेंस यहाँ पर ज़्यादा है और थोड़ा सा वैल्यूबल भी है। तो मुझे वो फंड क्यों नहीं लेना चाहिए जो कि सस्ता भी हो, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव भी ना हो और रिटर्न्स के साथ किसी तरह का कंप्रोमाइजेशन भी ना किया गया हो, तो वो फंड हम क्यों नहीं लेंगे। लेकिन तीनों को हम यहाँ पर इंक्लूड करके चलते हैं, लेकिन आप ज़्यादा फोकस उन दोनों के ऊपर दीजिए, कैनरा के ऊपर और इन्वेस्को के ऊपर, ठीक है ना। अगर थोड़ा सा आप एग्रेसिव हैं और स्मॉल कैप में थोड़ा सा एग्रेसिव फंड आप लेना चाहते हैं तो कैनरा के ऊपर आप ये क्या बोलते हैं इन्वेस्को के ऊपर आप जा सकते हैं, इन्वेस्को के साथ आप जा सकते हैं। तो यहाँ तक जो भी इंपॉर्टेंट बातें थी वो मैंने आपको बता दी है। कुछ भी बाकी रहता है तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए, इंशाल्लाह उसका भी मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में, लेकिन उससे पहले एक हम्बल रिक्वेस्ट कि वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें। फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।